everyone, this is your Sadia Sheikh. I welcome you all to my channel again. Basically in this video मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि my life after giving CUET and NEET. अब मैं अनरिजर्व कैटेगरी से मैंने इस साल 2026 में CUET भी दिया एंड NEET भी दिया. CUET में क्या हुआ, मेरे 1200 में से 600 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे. बट जो कोर्सेज मुझे चाहिए, जो कॉलेजेस मुझे चाहिए, वो कॉलेज मेरे डिस्टेंस से, मेरे घर के डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर है. इट मीन्स मुझे जाते जाते 2 घंटा लग जाएगा. अगर 9 बजे कॉलेज है तो मुझे 7 बजे निकलना पड़ता है, कई केसेस में 6 बजे भी निकलना पड़ेगा. समझ रहे हो तुम सब? तो ये हाल है. और जो कॉलेज मेरे घर के पास है वो ऑफ कैंपस में आते हैं. तो कहीं ना कहीं चांसेस यही लग रहे हैं मेरे को कि अगर मैंने DU के फॉर्म भरे तो मुझे कैसा भी कॉलेज मिलता है मुझे ऑफ कैंपस में ही जाना पड़ेगा. कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स भी ना वैसे रह गए फिजिक्स में, जिसकी वजह से मेरी मार्कशीट जो है वो डाउन चली गई. 700 में से PCB को इंक्लूड करना था ना, तो 700 में से कम गई है क्योंकि उसमें बिलो 100 बने हैं. पता नहीं कैसे क्या चल रहा है. प्रेफरेंस शीट बनानी होती है जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कॉलेजेस के एग्जाम में. आप नीट का दे दो या फिर क्या बोलते हैं CUET का दे दो, आपकी बहुत ज़रूरत होती है प्रेफरेंस शीट की, जिसका लिए आपको गाइडेंस लेना पड़ता है. मेरे नॉन में ऐसा कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं है क्योंकि एकेडमिक गाइडेंस मुझे समझ नहीं आ रहा. बाकी हर चीज़ के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए आई हैव माई पेरेंट्स, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में, जो भरोसा रख रहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा. बट बाकी जो गाइडेंस वगैरह है एकेडमिक्स की, वो मैं सच में अभी बहुत उलझी हुई हूँ इन सब चीज़ों में. मेरे को कोई आइडिया नहीं था सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में इन MCC. मुझे ये पता चला, मुझे लगा कि ये नॉन रिफंडेबल है, पर अच्छी बात यह है कि ये एक रिफंडेबल फीस होती है. ठीक है, तो इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, मैं आराम से करूँगी इसके बारे में डिस्कस. नीट के बाद मैं जिस मार्क्स पे आके अटक गई हूँ ना, एक तो ये पेपर इतनी जल्दी करवाते हैं, पेपर करने में इतनी जल्दी रहती है इनकी, पेपर इनसे ढंग से कंडक्ट नहीं करवाए जाते. रिजल्ट तो टाइम पे निकाल दो, रिजल्ट तो जल्दी निकालो. अभी तक रिजल्ट आया था हमारे नीट का तो हमें कुछ डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें कहाँ जाना है, अपने CUET के स्कोर पे जाना है, ड्रॉप लेना है, क्या करना है. आज से बैच भी स्टार्ट हो चुका है CUET वो नीट का ड्रॉपर का, यकीन बैच तुम्हें पता होगा. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल उलझा दिया एनटीए ने. सच में जल्दी ही रिजल्ट निकालना चाहिए ताकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो सके, समझ में आ सके बच्चे को करना क्या है. अगर रैंक एक बार में डिसाइड हो जाती है कि इतनी रैंक मेरी बन रही है तो समझ में आ जाता है कि भाई आगे क्या करना है. ठीक है, ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप की ज़रूरत है या पार्शियल ड्रॉप में भी हो जाएगा. तो इसीलिए ना बिल्कुल आई थिंक इंडिया में स्टूडेंट होना इट्स नॉट एन ईजी थिंग. अब ये वो बच्चे एग्री करेंगे जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट ही है. ठीक है, एंड बाकी जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की भी फीस देखी थी फ्रॉम ChatGPT AI मॉडल्स के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए, तो आई फाउंड इट कि भाई 2-2 लाख की फ़ीस है. ठीक है, जहाँ से टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं, तुम्हें पता होगा कौन कौन से वो होते हैं. तो इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मैं भले ही जनरल कैटेगरी से हूँ बट मैं बिल्कुल ही नॉन क्रीमी लेयर से आती हूँ, पहली बात तो बता देती हूँ. तो ये थोड़ा टफ है मेरे लिए. मैंने चैनल भी इसीलिए ही स्टार्ट करा ताकि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी सी हो सके. बट अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है. ये क्वेश्चन आया था कि आपका चैनल मोनेटाइज है, तो नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है. और हाँ, यही होती है एक लाइफ आफ्टर गिविंग एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया लाइक CUET एंड NEET. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. तुम सबके क्या व्यूज़ है मेरी इस बात पे, कमेंट में जरूर बताना. बाय.